हेलो मित्रों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड हेलो यूथ ऑफ इंडिया। मैं दोबारा से आपके सामने उपस्थित हूँ। एक वीडियो मैंने अभी शूट करके आपको भेजा है, शेयर किया है अपने चैनल कैरियर जोन पर। और ये जो वीडियो था ये जुड़ा हुआ था एसएसबी से। क्योंकि एसएसबी की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, इसको हमने दो पार्ट में बनाया है। पहला पार्ट आप तक पहुंच रहा होगा और दूसरा पार्ट अभी हम शूट कर रहे हैं, ये आपको जल्दी ही मिल जाएगा। हमने एसएसबी में बात कर ली थी कि जो बच्चे रिपोर्ट करते हैं, जो कैंडिडेट्स रिपोर्ट करते हैं, वो दो फेज की प्रक्रिया का सामना करते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 में देखा था स्क्रीनिंग की बात की थी हमने। स्क्रीनिंग के बाद बड़ा जो ग्रुप है उसको छांट दिया गया है। कुछ बच्चे उसमें रुकते हैं जिनको फिर अलग अलग टेस्ट से गुजरना पड़ता है। तो हमारा आज का वीडियो एक्सक्लूसिव होने वाला है स्टेज 2 के लिए, जो स्क्रीनिंग के बाद होता है। उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में एक्सक्लूसिवली बताएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि हर एक जानकारी आपको मिल सके और आप सेना में जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, एसएसबी बोर्ड, एसएसबी के इंटरव्यू को पास करके उसमें सफल हो सके। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं शुरू करूंगा फेज 2 या स्टेज 2। स्टेज 2 की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन स्क्रीनिंग के बाद हो जाता है, यानी फर्स्ट स्टेज पास कर लेते हैं, तो पहला काम उनसे कराया जाता है, उनसे PIQ फॉर्म भरवाया जाता है, पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन भरवाया जाता है। इसमें आप ही की डिटेल्स होती हैं, आपकी लाइफ से जुड़ी हुई डिटेल्स होती हैं, आपका एकेडमिक होता है, साथ ही साथ इसके आपके इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज क्या है, फैमिली में कौन कौन है, क्या करते हैं, सब कुछ भरवाया जाता है उसमें। 4 पेज का PIQ फॉर्म होता है, आप उसमें डिटेल्स बहुत केयरफुली भरते हैं। ये PIQ फॉर्म फिर आपका सबमिट हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है स्टेज 2 में टेस्ट का दौर, यानी कि डे 2 में हम जाते हैं तो होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो डे 2 में होते हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड हैं। पहला आता है TAT, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। इसमें टोटल आपको 12 चित्र या कह सकते हैं पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और उसमें आपको चित्र देखने के बाद, पिक्चर देखने के बाद स्टोरी लिखनी होती है। ये तुरंत का तुरंत होता रहता है। आपको चित्र दिखाया गया, पिक्चर शो की गई, तो आप इसके बाद स्टोरी लिखी। ध्यान रखिएगा, इसमें 11 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं लगातार, उसके बाद एक ब्लैंक पिक्चर होती है लास्ट में। वो स्टोरी आपको अपने इमेजिनेशन से लिखनी है कि आप क्या लिखना चाहते हो। दैट्स इट। इसके तुरंत बाद होता है WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। एक स्क्रीन के ऊपर एक वर्ड फ्लैश करेगा, आपको सोचना है, केवल 15 सेकंड का समय होता है उस वर्ड के बारे में सोचने और लिखने का। फटाक से उस पर स्टेटमेंट लिखना है आपको उस वर्ड से जुड़ा हुआ। टोटल 60 वर्ड्स आते हैं, 15 मिनट पूरा करना होता है। इसके बाद तीसरा आता है, दैट इज कॉल्ड एज SRT। SRT स्टैंड फॉर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। एक बुकलेट टाइप की होती है, उसमें 60 के आसपास SRTs होती हैं। आपको पढ़ना है, टाइम निर्धारित होता है, आपको पढ़ना है और फटाफट उसका रिस्पॉन्स अपनी तरफ से लिखना है। बहुत कम टाइम रहता है और उसमें आपको रिस्पॉन्स एज अ ऑफिसर देने होते हैं। फोर्थ सेक्शन आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट का, इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड एज SD। SD स्टैंड फॉर सेल्फ डिस्क्रिप्शन। मतलब कि एक फॉर्म होगा, उसमें आप बताओगे कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, उसमें पॉइंटर्स होते हैं, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये SD जो आप लिखते हो, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो ये पूरे 4 चीजें होती हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट में, जो कि सेकंड डे में यूजुअली कैंडिडेट्स की टेस्टिंग सेक्शन में होती है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, TAT, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। चित्र आएगा, पिक्चर आएगा, देख के स्टोरी लिखनी होगी, 12 स्टोरीज कंटिन्यू। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, टोटल 60 वर्ड्स,
वर्ड एसोसिएशन टेस्ट 60 वर्ड्स आएंगे, फटाफट लिख लेना उसके स्टेटमेंट्स। एसआरटी लगभग 60 एसआरटी होती है और टाइम फिक्स होता है, फिक्स टाइम आपको वो एसआरटी सॉल्व करनी होती है, कैसे उस पे अपने रिस्पॉन्सेस रजिस्टर करने होते हैं। लास्ट में आता है एसडी सेल्फ डिस्क्रिप्शन। मैंने बताया कि आप क्या सोचते हैं अपने बारे में, दोस्त, माता पिता, फ्रेंड और आपके टीचर्स क्या सोचते हैं, वो सब उसमें मेंशन करना होता है। ये सेकंड डे में फिनिश हो जाता है, पूरा हो जाता है। इसके बाद थर्ड और फोर्थ डे जो होता है उसमें आपका जीटीओ होता है, जीटीओ ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर होता है और बहुत सारे टास्क होते हैं उसमें। उन टास्क को आपको पूरा करना होता है। उसमें आपके 2 ग्रुप डिस्कशन होते हैं, मिलिट्री प्लानिंग होती है, लेक्चरेट होता है, स्नेक रेस होती है, ऐसी टोटल 9 एक्टिविटीज होती हैं जीटीओ में। जीटीओ के ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा कि ये लंबी चीज है, काफी डिस्क्रिप्शन में रिक्वायर्ड है, तो जीटीओ के लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए जीटीओ के लिए। अभी मैं शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, जीटीओ में 9 एक्टिविटीज, एक ग्रुप वर्क होता है और ग्रुप वर्क में आपको अपनी एबिलिटीज को पर दिखाना है, शो करना है। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका तीसरे और चौथे दिन जीटीओ की एक्टिविटीज चलती रहती हैं और इसी बीच में एक थर्ड जो सेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरव्यू। इंटरव्यू भी होगा आपका और इंटरव्यू किस पे बेस्ड होगा, इंटरव्यू बेस्ड होगा जो आपने सेकंड डे में पीआईक्यू फॉर्म भरा हुआ है, पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन जो आपने भरा हुआ है, वो फॉर्मेट, वो फॉर्म किसके पास रहता है, इंटरव्यू ऑफिसर के पास होता है और वो इंटरव्यू ऑफिसर आपके पीआईक्यू के आधार पर आपका इंटरव्यू लेगा। जो इंफॉर्मेशन आपने लिखी है उन्हीं इंफॉर्मेशन से वो आपसे पूछेगा, लेकिन डिटेल में पूछेगा और ऐसा डिटेल पूछेगा कई बार आप अपने इंटरेस्ट जो बताते हैं उसमें ही आप अटक के रह जाते हैं और आप जवाब नहीं दे पाते। सो दैट पीआईक्यू फॉर्म भरते वक्त जो आप इंटरेस्ट शो करें, कोशिश करें कि उसको अच्छे से तैयार करें कि आपको उस इंटरेस्ट में सारी चीजें आपको पता है या नहीं पता है, सो दैट इंटरव्यू भी आपका फिनिश हो जाता है। तो 3 सेक्शन में टेस्ट हो गया, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर और उसके साथ साथ क्या आ गया आपका, दैट इज इंटरव्यू। ये सारा का सारा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डे में पूरा हो जाता है। लास्ट डे आता है इसके बाद, अब तीनों ही सेक्शंस की रिपोर्ट आती है। 3 रिपोर्ट होती है, साइकोलॉजिकल टेस्ट की अलग रिपोर्ट होती है, पहली रिपोर्ट, दूसरी जीटीओ की रिपोर्ट और तीसरी इंटरव्यू ऑफिसर की रिपोर्ट। 3 रिपोर्ट्स आती हैं और इन तीनों रिपोर्ट्स पे जो बोर्ड होता है वो विचार विमर्श करता है और फिर फाइनली इन रिपोर्ट्स के आधार पर जो कैंडिडेट उसको फिट लगता है उसको वो ग्रीन सिग्नल देता है कि हाँ इसको हम रिकमेंड करते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए, क्योंकि को पास करने वाले कैंडिडेट के रूप में। फिर लास्ट डे क्या होता है, यानी 5th डे होती है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस लास्ट डे, कॉन्फ्रेंस एक ओवरव्यू होता है कि सारे कैंडिडेट्स आते हैं जो स्क्रीनिंग के बाद होते हैं वो आते हैं और उनका एक ओवरव्यू लिया जाता है कि हाँ जिस कैंडिडेट को हमने मार्क किया है वो अप टू द मार्क है या नहीं। तो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक प्रकार से लास्ट व्यू दिखाता है कि जिसको हम रेकमेंड कर रहे हैं वो कैंडिडेट सही है या नहीं, या कोई ऐसा कैंडिडेट जो बॉर्डर लाइन है, 2 लोगों ने मार्क किया है, 1 लोगों ने मार्क नहीं किया है, तो उसके ऊपर थोड़ा चर्चा होती है, इसमें उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर ठीक लगता है तो उसको भी रेकमेंड की कंडीशन में अलाउ कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें कॉन्फ्रेंस तक होती है। अब एक चीज छूट रही बताना चाहूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बिना इस वीडियो के आप जान भी नहीं पाएंगे, वो क्या है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर और इंटरव्यू ऑफिसर ये क्या करते हैं, इनको कोई बहुत सुपीरियर व्यक्ति नहीं चाहिए कि बहुत पढ़ने में तेज हो, ऐसा कुछ नहीं। दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग योर पर्सनैलिटी एंड सर्चिंग 14 OLQs। क्या है OLQs? ऑफिसर लाइक क्वालिटीज।
आई रिपीट, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज लाइक, क्या आपके अंदर लीडरशिप है कि नहीं, आप कोऑपरेशन करते हो कि नहीं, आप रिसोर्सफुल हो कि नहीं। इस टाइप की 14 OLQs होती है जो आपकी एक्टिविटीज के माध्यम से, जो आप साइकोलॉजिकल टेस्ट में लिखते हो वहां पर, जो ग्राउंड टेस्टिंग आप देते हो, जो PIQ में भर रखा आपको, उसके बाद इंटरव्यू देते हो, उन सब में 14 OLQs ढूंढने का प्रयास कौन करता है? SSB बोर्ड करता है। और एक चीज बता दें कि किसी भी कैंडिडेट के अंदर सारी क्वालिटीज नहीं होती है, बट जिन कैंडिडेट्स के अंदर मैक्सिमम क्वालिटीज उनको मिलती हैं, फाइनली SSB बोर्ड उनको रिकमेंड करता है और फाइनली उनका मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद अगर फिट पाए जाते हैं तो उनको आगे सिलेक्शन क्राइटेरिया में डाल करके और फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में उनका नाम पब्लिश कर दिया जाता है और फिर जो जिस फील्ड का होता है उस फील्ड में उसको ट्रेनिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। तो आज ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है SSB से जुड़ा हुआ। ये 2 पार्ट में था, एक पार्ट में अपलोड कर चुका हूं, आप देख लीजिएगा चैनल पे, और दूसरा ये वीडियो अपलोड होगा, इसको भी आप देख लीजिएगा। और आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी इंसाइट आएगी कि SSB बोर्ड में कैसे पहुंचना है, कैसे अपीयर होना है, किन चीजों का ध्यान रखना है और किस प्रकार से अपने आप को सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के रूप में आगे लेकर के आना है। तो आज का वीडियो यहीं तक। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो करिए और लोगों तक फैलाइए इस चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल का लाभ उठा सकें और इस तरह के वीडियोस आप लोगों को लगातार मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।